तो यहाँ से तीर चलाते, तीर लेके वो घूम के दुश्मन को 10 एक होल में से 10 फीट तक कवर कर सकते थे। इसके बाद हर होल पे एक एक सैनिक खड़ा होता था, लेकिन बाहर वाला सैनिक इनको देख भी नहीं सकता था। तो उबलता हुआ पानी, तेल और तेजाब डालते थे ताकि दुश्मन को जला सके, दुश्मन किले की दीवार को क्षति नहीं पहुंचा सके। और सैनिकों को पीने के लिए पानी का इतना बड़ा स्टोर रखते थे क्योंकि राजस्थान है, बारिश कम होती थी। बारिश कम होती थी, फोर्ट के पहाड़ के ऊपर आप किला बना रखे हो, वहाँ पे सेना, दुश्मन अगर फोर्ट को घेर लिया तो पानी कहाँ से आएगा? लास्ट टाइम काफी बड़ा है, उसकी वाटर कैपेसिटी है 6 मिलियन गैलन। जहाँ पे हम लोग जाएंगे और कुछ बड़े होल है, देखिए सामने जो बुर्ज है उसमें कुछ स्क्वायर बड़े होल है, सामने जो बुर्ज है उसमें कुछ बड़े होल बना रखे हैं, ये तोपों के लिए। और जिसमें आमेर वाली वो 12 किलोमीटर वाली दीवार, आमेर और जयगढ़ सब कुछ आ जाते हैं। वो दीवार है दुनिया की 3rd बिगेस्ट बाउंड्री वॉल, 28 किलोमीटर में है। कुम्भलगढ़ के बाद उसी का नंबर आता है उस दीवार। जयगढ़ किले के उस जगह पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जो टॉप पॉइंट है। और जयगढ़ की शान, इस दुनिया की शान, हिंदुस्तान की शान, सबसे बड़ी तोप, दुनिया की सबसे बड़ी तोप आपके सामने है। कहते हैं ना, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे अपने देश से प्यार नहीं। जयगढ़ किले के उस जगह पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जो टॉप पॉइंट है। और जयगढ़ की शान, इस दुनिया की शान, हिंदुस्तान की शान, सबसे बड़ी तोप, दुनिया की सबसे बड़ी तोप आपके सामने है। इससे बड़ी 50 टन वजन है इसका, 1 टन में 1000 किलो होता है, 50,000 किलो वेट है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप आज से लगभग 300 साल पहले यहाँ के राजा जय सिंह ने बनाया था। और जय सिंह के नाम, इसका नाम जय बाण है, राजा जय सिंह का बाण था ये। और फर्स्ट और लास्ट एक ही बार इस्तेमाल हुई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम लोग आपको नीचे आके बताते हैं। ये आज भी इस तोप की पूजा होती है, दशहरे के दिन देखना पूजा की निशान है। यहाँ पे दशहरे के दिन शस्त्र पूजन होता है। ये उनका सबसे बड़ा शस्त्र है जयपुर के राजाओं का, जयपुर के राजपूत राजाओं का। तो आज भी हर दशहरे पे राजा या राजपुरोहित आते हैं, इस तोप की पूजा की जाती है। दोस्तों इसकी क्या खासियत है ये यहाँ पे बखूबी बताया गया है, कब ये बनाई गई थी, इसका क्या वजन है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं बखूबी वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, और ये आपको चारों तरफ से घूम के दिखाता हूँ। और जैसा कि भंवर सिंह जी ने बताया, दशहरे के समय में ऐसी पूजा होती है। देखिए निशान लगे हुए हैं यहाँ पे, हर दशहरे पे इस तोप की पूजा होती है। इसके तोप के भाई देखो कितनी बड़ी है, ऐसे ही नहीं बोला जाता इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप। और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, और ये कब बनी थी, वैसे तो आपने देख लिया जो मेंशन है वहाँ पे। बाकी जो पूरी डिटेल है वो भंवर सिंह जी हमें दिखाएंगे। ये देखिए इसके टायर देखिए दोस्तों, और इसका ये तोप का पूरा हिस्सा बहुत बड़ा जो संभाल के रखा हुआ है। तो चलिए, अभी यहाँ पे कुछ भाई भी आए हैं हमारे साथ। कहाँ से आए हो आप? 800 से। यहीं राजस्थान से ही हो? चलो। इसका गोला हमारे गांव में जाकर गिरा था। कौन से गांव में? चाकसू गांव। बहुत बड़ा गोली गांव। चाकसू यहाँ से बाय रोड 65 किलोमीटर फार है और एरियल डिस्टेंस 35 किलोमीटर। यानी आपके सामने उदाहरण है उस गांव के लोग हैं जहाँ पे जाके इसका गोला गिरा था। कोई कहे ये नहीं हो सकता, 300 साल पहले इतनी बड़ी रेंज की वाली तोप नहीं बन सकती। ये आपके सामने एग्जांपल है, खुद खड़े हैं जिनका गांव चाकसू है, अपना नाम बता रहे हैं कि आज भी वहाँ पे तालाब है भाई। ये साक्षात बिल्कुल सबूत है भाई। नाम बताना आपका और आपका? मेरा नाम अतर सिंह गुजर है। अतर सिंह गुजर भाई है, ये बनवारी भाई है। ये उसी गांव से है जहाँ से इस तोप का गोला गिरा था और वहाँ बहुत बड़ा तालाब बन गया था, जिसे गोली राव के नाम से जाना। गोली राव के नाम से। और यहाँ से 60-65 किलोमीटर। हाँ, बाय रोड यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। और एरियल डिस्टेंस, गोला रोड नहीं चलता है, गोला बाय एयर जाता है। तो एरियल डिस्टेंस यहाँ से 35 किलोमीटर फार है। ओके ओके ओके, मैं इसकी डिटेल में स्टोरी बताऊंगा आपको। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ भी जाएंगे, फ्यूचर में आपको वीडियो दिखाएंगे। अभी तोप की जो नॉलेज है वो भी आपको देते हैं भंवर सिंह जी के साथ। हाँ देखिए, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं आपके सामने तोप है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण। देखिए, आप जयपुर में आएंगे तो आपको काफ़ी नाम जय से स्टार्ट मिलेंगे। जयपुर है, जयगढ़ है, जय बाण है, जंतर मंतर है। ये सारे जय से स्टार्ट क्यों हैं? ये जय सिंह तो
18 सेंचुरी में थे, 300 साल पहले जयसिंह थे। ये फोर्ट तो मैं बता रहा हूँ 11th सेंचुरी में बन गया, तो इसका नाम जयगढ़ क्यों है? जयसिंह ने इसको बनाया नहीं था, जयसिंह ने इस फोर्ट को सिर्फ रेस्टोरेट करवाया है। जयसिंह के पूर्वजों ने, काकिल देव ने 11th सेंचुरी में फोर्ट बना दिया था, और तब आमेर उनकी कैपिटल थी। उसके नाम पे जो आमेर का किला बोलते हैं, अभी एक्चुअली वो किला नहीं था, आमेर का महल था, और ये आमेर का किला था। 700 साल तक इसका नाम आमेर का किला रहा है। 700 साल बाद राजा जयसिंह थे जिन्होंने जयपुर शहर बनाया था। जयसिंह राजा ही नहीं थे, बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने 5 जंतर मंत्र बनाए इंडिया में, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, जयपुर, सब जयसिंह ने बनाए थे। और बहुत बड़े आर्किटेक्ट भी थे। इंडिया का पहला शहर है जयपुर जो प्लान से बनाया गया, फर्स्ट प्लान सिटी है। उसके आर्किटेक्ट खुद राजा जयसिंह थे। उससे पहले आमेर कैपिटल थी, फिर राजा जयसिंह ने पूरा शहर अपने खुद की मनी से, खुद के पैसे से बनाया, और अपनी पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट जयपुर में शिफ्ट किया था। सेकंड प्लान सिटी इंडिया की चंडीगढ़ है, लेकिन उसको बनाने वाले फ्रांस से आए थे, फ्रांस के आर्टिस्ट थे। और जयपुर जो फर्स्ट प्लान सिटी है उसको बनाने वाला इंडियन खुद राजा जयसिंह थे। कहते हैं ना इंडिया में सब कुछ था, लेकिन हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को देख रहे हैं जिसको अपना का पता नहीं है। कहते हैं ना जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे अपने देश से प्यार नहीं। हिंदुस्तान के अंदर क्या नहीं था? विश्व गुरु था हिंदुस्तान के अंदर। ये आयुर्वेदिक में विश्व गुरु था, ये खगोल शास्त्र में विश्व गुरु था, ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप, वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप इंडिया में बनी है। सबसे बड़ी तोप आपके सामने है, और राजा जयसिंह ने इसको बनाया था। और काफ़ी बड़ी तोप है, इसको लड़ाई में लेना पॉसिबल नहीं था। ये क्यों बनी, क्या जरूरत पड़ी इसको बनाने के लिए, मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे जो भंवर सिंह जी ने बताया, भाई हमारे हिंदुस्तान में बहुत कई सालों वर्षों पहले जो टेक्नोलॉजी अब चल रही है ना, बहुत पहले आ चुकी थी, जो हमारे अर्थशास्त्रों में बताई गई है। और हिंदुस्तान में बहुत आर्किटेक्ट वगैरह ये चीज़ें काफ़ी सालों पहले हो चुकी थी। हाँ देखिए, मैं कैनन के पास में खड़ा हूँ। कैनन का काफ़ी इतिहास है, स्टोरी है। लेकिन सर ने जब पूछा जयपुर के बारे में, जब बता रहे हैं कि साहब वहाँ पे मार्केट अच्छा है, पूरा व्यवस्थित तरीके से जयपुर बना, इसलिए मेरे को कुछ बोलने के लिए यहाँ पे इच्छा हो रही है, मजबूर हो रहा हूँ। या आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, जयसिंह मैंने बताया जयसिंह एक राजा ही नहीं थे, बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। और आपने थोड़ा बहुत अगर एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत हल्का सा अगर ज्ञान हो तो एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि 9 जो 9 का आंकड़ा होता है, 9 सबसे शुभ माना जाता है। 9 का नंबर शुभ मानते हैं, जैसे 11 हम लोग 21 शुभ मानते हैं, वैसे एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष के अंदर 9 का आंकड़ा शुभ मानते हैं। तो राजा जयसिंह ने जब जयपुर शहर सेटअप किया था तो फर्स्ट प्लान सिटी तो है ही है, लेकिन अकॉर्डिंग वो एस्ट्रोलॉजी के बनी हुई है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाया वो। तो जयपुर को बनाने से पहले 9 का विशेष ध्यान रखा उन्होंने, 9 अंक का, क्योंकि जयपुर जब सेटअप किया था तो उन्होंने सबसे पहले डेट चूज़ की। जयपुर सेटअप किया था 18 नवंबर 1727 को। 18 अगर आप 18 को कैलकुलेट करेंगे, 1 + 8 9 होता है। 18 नवंबर 1727 में 2 और 7 को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 9 होता है। और जयपुर जो है वो 9 किलोमीटर रेडियस में है, उसकी जो वॉल है चारों तरफ वो 9 किलोमीटर में है। जयपुर की वॉल की जो हाइट है वो 27 फीट है, 27 में आप 2 + 7 वो भी 9 होता है, और वो 9 फीट वाइड है। और जयपुर की वॉल में चारों तरफ जो गेट बना रखे हैं वो भी 9 है। और जयपुर के अंदर पिंक सिटी में अगर आप जयपुर में एंट्री करेंगे तो आप अंदर जाएंगे तो एकदम रोड एकदम स्ट्रेट मिलेगी, सीधी मिलेगी। वो रोड 90 डिग्री एंगल पे है, और 90 डिग्री एंगल में भी 9 पहले आता है। और मेन रोड जो है वो 108 फीट चौड़ा है, 108 फीट, 1 + 0 + 8 वो भी 9 होता है। और किसी भी गली में आप जाएंगे तो एकदम 90 एंगल पे है, मेन रोड से कनेक्टेड है। और हर गली है वो 27 फीट वाइड है, 27 फीट चौड़ी है, यानी 2 + 7 वो भी 9 है। जयपुर के अंदर 9 क्रॉस है, यानी 9 चौराहे हैं, वो भी 9 है। और 4 चौराहों के बीच में जो स्क्वायर होता है, चौकड़ी होती है, जैसे बड़ी चौपड़ है, छोटी चौपड़ है, वो चौकड़ियाँ भी 9 है। यानी कहने का मतलब ये 9 के अकॉर्डिंग जयपुर शहर बना था। तो सब कुछ 9 के अकॉर्डिंग है, सिर्फ फर्स्ट प्लान सिटी इंडिया की नहीं है जयपुर, ये वास्तु के अकॉर्डिंग भी बनी हुई सिटी है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे भंवर सिंह जी ने बताया, जो इंडिया की फर्स्ट प्लान सिटी है वो है जयपुर, जो महाराजा जय सिंह जी ने बसाई थी। और इसके भाई जो शुभ नंबर 9 माना जाता है उसकी भी पूरी डिटेल बताई है। और जो पिंक सिटी क्यों बोला जाता है, जो यहाँ पे जो सिटी बनाई गई थी, जिस एरिया में जयपुर फैला हुआ, जब स्टार्टिंग में बनाई गई थी, उसकी भी पूरी डिटेल भंवर सिंह जी ने पूरे अच्छे तरीके से बताई है। और भाई ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप के सामने खड़े होकर बताई है। और जो आपने पीछे भी देखा, 2 भाई आए थे जहाँ पे इसका गोला गिरा था और वहाँ पे तालाब बन गया था, काफ़ी मतलब एयर वाइज वो 35 किलोमीटर दूर गया था वो गोला, इतनी दूरी पे गया था और काफ़ी गहरा तालाब बन गया था। वो भाई उसी गांव के हैं और फ्यूचर में आपको वो वीडियो ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। हाँ देखिए, मैं बता रहा था आपको, इस तोप पे वापस में घूम के आता हूँ। इतनी बड़ी तोप राजा जयसिंह को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यहाँ के जब यहाँ पे मुग़ल आए
बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, यहाँ के राजा उनके कमांडर रहे थे। अपने साथ मिला के मुग़लों ने इनको आपस में लड़वाया था ताकि हिंदुस्तान पर रूल कर सकें। लेकिन कहते हैं जब आदमी पावरफुल हो जाता है तो सत्ता के नशे में चूर हो जाता है। मुग़लों का साथ दिए इन्होंने, उनको फ़र्श से अर्श तक पहुंचाया था, दिल्ली के बादशाह तक उनको बनाया। लेकिन जब आदमी पावरफुल हो जाता है, सत्ता का नशा आ जाता है, तो औरंगज़ेब को काफ़ी सत्ता का नशा आ गया था। और औरंगज़ेब के आसपास जो थे वो काफ़ी कट्टर किस्म के आदमी थे। वो पूरे हिंदुस्तान को एक विशेष रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो जय सिंह के ऊपर इस बात का प्रेशर किया था औरंगज़ेब ने कि जय सिंह तुम भी अगर इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो तो तुम्हारा वही हाल करूँगा जो सिखों और मराठों को किया है। क्योंकि औरंगज़ेब ने जजिया टैक्स लगाया था, गजवा हिंद चालू किया था, काफ़ी धार्मिक स्थल तोड़ने का अभियान चलाया था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये नहीं, हिंदुस्तान में एक से बढ़ के वीर योद्धा थे, आज भी हैं। लेकिन जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो सत्ता के खिलाफ अगर आवाज़ उठती है तो आपको पता है उसको कैसे दबाया जाता है, कैसा कुचला जाता है। तो इसकी आवाज़ उठाई थी सिखों ने काफ़ी युद्ध किए। गुरु गोविंद सिंह जी ने काफ़ी लंबे टाइम तक संघर्ष किया मुग़लों से, लेकिन लास्ट में उनके खुद के 2 लड़कों को जिंदा पकड़ लिया था औरंगज़ेब ने और दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। मराठाओं ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया, मराठा बहुत लड़े थे, लेकिन लास्ट में मराठा सरदार शिवाजी के बड़े लड़के संभाजी को औरंगज़ेब ने पकड़ लिया था और बड़ी निर्दयता से गर्म सलाखों से आगे फोड़ दी थी, पेट से उल्टा लटका के सर के नीचे आग जला के उनके पूरी चमड़ी और बाल जला दिए थे, पूरी चमड़ी निकाल दी थी जिंदे की और उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने पालतू कुत्तों को खिला दिया था। आप सोच सकते हो इतना जब निर्दयी आदमी जो होता है तो अगर वो किसी के खिलाफ और पावरफुल हो तो क्या कर सकता है। जय सिंह ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो औरंगज़ेब ने जय सिंह के ऊपर प्रेशर किया था और उसको जय सिंह को दबाव डाला कि जय सिंह तुमने अगर इसके खिलाफ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारा वही हाल करूँगा जो सिखों और मराठों का किया था। तुम्हारा सर काट के किले के दरवाजे पर लटका दूंगा, आगरा के दरवाजे पे लटका दूंगा और तुम्हारे आमिर को जला के राख कर दूंगा। जय सिंह ने उसी समय शपथ खा ली थी कि मेरे पूर्वजों ने बहुत गलत लोगों का सहयोग कर लिया, हमने सांप को दूध पिला दिया है, लेकिन सांप को दूध हम पिला सकते हैं तो उसका फन कुचलना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मन ही मन जय सिंह ने ठान लिया था। लेकिन औरंगज़ेब को ये कह नहीं सकते थे, वो इतना पावरफुल था कि अगर जय सिंह को डायरेक्ट अगर जय सिंह उसको बोल दे तो जय सिंह को वो कुचल डालता। तो जय सिंह ने बड़े प्लान से औरंगज़ेब से मुस्कुराते हैं और बादशाह मुझे अगर आप 6 महीने का समय दो तो आपका जो अभियान है इस्लाम में कन्वर्ट करने का, हिंदुस्तान को बड़े में आराम से तरीके से उसको कन्वर्ट कराने में आपका सहयोग कर सकता हूँ, मुझे 6 महीने का समय दे दो। 6 महीने का अगर समय आप मुझे देते हैं तो मैं पब्लिक का माइंड वॉश करूँगा, लोगों को समझाऊंगा इस्लाम की खूबियों के बारे में, इस्लाम को कन्वर्ट होंगे, मेरे साथ मेरी जनता भी मेरे साथ रहेगी, वो कन्वर्ट होंगे। तो आपका जो प्लान है वो गजवा हिंद वो बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। तो जय सिंह ने 6 महीने का टाइम लिया, आमेर आए और आमेर किले के चारों तरफ मैंने बताया पहाड़ों के ऊपर दीवार है और दीवार को उन्होंने सील किया। आमेर और जयगढ़ के बीच में जयगढ़ फोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा तोप का कारखाना जय सिंह के दादा मान सिंह ने जब अफगानिस्तान को हराया था तो वहाँ के सारे कारखाने नष्ट कर दिए थे और सारे टूल आमेर में पहुँचा दिए थे, कारखाना बना रखा था। जय सिंह को पता था कि मेरे पास कारखाना है, लेकिन मुग़लों को पता नहीं था। उस कारखाने को चालू किया। जय सिंह ने 3 महीने में 600 छोटी तोपें बनाई थी जो मुग़लों से लगभग डबल थी, लेकिन सेना का विशाल गेप था। इनके पास लगभग 1 लाख के आसपास सेना थी और मुग़लों के पास 10 लाख के आसपास सेना थी। टकराना बड़ा टेढ़ी खीर थी, इसलिए जय सिंह ने कुछ बड़ा करने का प्लान किया। उसके बाद उनके दिमाग में आया ये तोप बनाने की। ये तोप आपके सामने खड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी, ये पहियों पर खड़ी हुई, 50 टन वजन है इसका। पहिए की हाइट है 9 फीट, देखिए 9 फीट हमारे रूम की हाइट होती है, 9 फीट तो इसके पहिए है। बैरल 20 फीट लंबी है, 8 धातु की बनी है, अष्टधातु की, बाकी पार्ट लोहे के। अष्टधातु में जंग नहीं आता है और लंबे टाइम तक फायर होने के बाद भी गर्म कम होती है। और इस तोप को यहीं पे घुमा सके क्योंकि सबसे ऊंची जगह है, इतनी भारी तोप को लड़ाई के मैदान में लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक एक पार्ट हाथियों से लाके इसको असेंबल किया। यहाँ पे ये साइड में वॉल और टीन शेड पले नहीं थे, पूरी ओपन जगह थी ताकि 4 हाथियों से इसको यहीं पर रोटेट कर सके। आदमियों से तो हिलती भी नहीं थी। और रोटेट करने के लिए इसमें 4 हुक बना रखे, देखिए 4 हाथी बांधने के लिए। देखिए आपके सामने एक हुक ये है, ये हाथी बांधने के लिए है, एक इस तरह का उस साइड में है, 2 आगे हैं ताकि 4 हाथियों से यहीं पे रोटेट कर सके। और दोनों पीछे वाले पहियों के बीच में गोल सा है, ये रोलिंग पिन है, बेरिंग सिस्टम है। असेंबल किया एक एक पार्ट लाके। असेंबल करने के बाद जब इसको ट्रायल के लिए फायर किया तो पूरा किला और आमेर खाली करवा दिया था, क्योंकि साउंड इतना था कि चलाने वाला आदमी भी बहरा हो सकता था। पूरा फोर्ट खाली किया, आमेर खाली किया और इसको मैं 100 किलो बारूद लोड की। और पहली बार उन्होंने एक बुलेट भी बनाया, क्योंकि वो लोग कहते हैं इसका गोला यहाँ से 35 किलोमीटर आगे जाके उसे तालाब बन गया, क्योंकि लोहे के गोले से कोई तालाब नहीं बनता है। जय सिंह ने वर्ल्ड में सबसे पहले बुलेट बनाया था। 10 फीट लंबे अष्टधातु के पाइप तैयार किए, 10, हर पाइप में 100 किलो बारूद, 100 किलो छर्रे लोड किए, 100 किलो बारूद प्लस वो बुलेट लगाया और चलाने से पहले पूरा फोर्ट आमेर खाली करवा दिया।
क्योंकि साउंड से बचा जा सके, और सिर्फ 5 लोगों की जिम्मेदारी दी। वो जिम्मेदारी उठाई गुलाब सिंह चौहान, जो जय सिंह का कमांडर था। गुलाब सिंह चौहान ने अपने साथ 4 आदमी को और लिए। अपने आप को बचाने के लिए जय सिंह ने उन 5 लोगों को तैयार किया। उनके कानों में रुई भरी गई ताकि आवाज़ से कानों के पर्दे नहीं फटे। चारों तरफ सर के ऊपर कपड़ा बांधा गया, पूरी बॉडी पे मुल्तानी मिट्टी का लेप किया। और इस दीवार के जस्ट पीछे पानी का तालाब है, यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। 200 मीटर लंबा फ्यूज़ लगाया, पानी किनारे खड़े हुए। उनको आदेश मिला कि 2 मिनट में फायर होगी, तो 200 मीटर लंबा फ्यूज़ है। तो आग लगाने के बाद 1.5 मिनट से कूदना पानी में स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट से पहले कूद जाना ताकि अपने आप सेफ भी रहेंगे और गर्मी से भी, हीट से बचा जा सके। ये प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था। फायर किया उन्होंने, एक एक करके पानी में जंप करते गए। एक में कूदे, दूसरे में कूदे, तीसरे में 3-4 आदमी पानी में टाइमली कूद गए तो बच गए। लेकिन 5वां आदमी गुलाब सिंह चौहान जो समय से कुछ लेट हुआ, और लेट होने में ये तो फायर हो गई थी। इतनी भयानक धमाका हुआ कि पूरे फोर्ट के अंदर जगह जगह क्रेक आ गई थी, पूरा पहाड़ तक वाइब्रेट हुआ था। और गुलाब सिंह चौहान की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जहाँ पे डेथ हुई गुलाब सिंह चौहान की, वहीं पे उनकी स्मृति में एक छोटा सा मंदिर बना के आज भी उनकी स्मृति में शाम के टाइम वहाँ पे जयपुर रॉयल फैमिली की तरफ से उनके सम्मान में अगरबत्ती लगाई जाती है। वो मंदिर कहाँ पे है, हम लोग जाएंगे वहाँ पे नमन करेंगे, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद ये फोर्ट की जगह जगह क्रेक आ गया तो पूरे फोर्ट की वॉल जय सिंह ने वापस नए सिरे से रिपेयर करा के रेस्टोरेट करवाया। उसके बाद में इसका नाम चेंज करके अपने ही नाम पे रखा है। जय सिंह ने इस फोर्ट को रेस्टोरेट करवाया था, बनाया नहीं था, काकिल देव ने बनाया था। 700 साल तक इसका नाम आमेर फोर्ट रहा है। और जय सिंह ने इस फोर्ट को रेस्टोरेट करा के अपने ही नाम इसका नाम जयगढ़ रखा था, और तब से इसका नाम जयगढ़ है। और इसका गोला नहीं, वो बुलेट यहाँ से 35 किलोमीटर आगे जाके लैंड हुआ था। चाकसू हाईवे नंबर 12 पे चाकसू है। बाय रोड यहाँ से 65 किलोमीटर फार है। ज़मीन पे लैंड हुआ, ब्लास्ट हुआ, और एक ही फायर में उसने इतना बड़ा गड्ढा बना दिया कि आज भी वहाँ पे 3 किलोमीटर रेडियस में तालाब बना हुआ है। वो तालाब आज भी है। उसके बाद औरंगजेब बैकफुट पे आया था। उसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह को फंसाने के लिए, क्योंकि आमने सामने युद्ध करने लायक जय सिंह नहीं बचा था, क्योंकि जय सिंह इतना पावरफुल था, इसलिए जय सिंह को फंसाने के लिए औरंगजेब ने चाल चली। और जय सिंह को लेटर लिखा कि जय सिंह, हम आपकी ताकत के मुरीद हैं और हम आपको हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा देना चाहते हैं, आपकी पीठ थपथपाना चाहते हैं, ताकि आगरा बुला के जय सिंह से मिले और उसको अरेस्ट कर ले, बदले में सारी तोपें मांग ले। लेकिन जय सिंह भी कम चालाक नहीं था, जय सिंह बहुत तेज़ आदमी था। जय सिंह ने लेटर पढ़ते ही उस लेटर का भाप गया कि औरंगजेब क्या चाहता है, और उसके प्लान के मुताबिक उसने उल्टा लेटर लिखा जय सिंह ने औरंगजेब को। उस समय बादशाह, सलामत और कई नामों से उनको संबोधित करना पड़ता, लेकिन उसके बाद औरंगजेब को जय सिंह ने लेटर लिखा। वो लेटर आज तक हमारे इतिहास से छुपाया गया है, लेकिन आप जल्दी ही हो सके तो 24 में आपके सामने आ जाएगा इतिहास के अंदर। उसमें जय सिंह ने औरंगजेब को लेटर लिखा था कि डायरेक्ट कोई बादशाह नहीं, ए औरंगजेब, मैं तुझे 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन में तुझे मेरी 3 शर्त माननी पड़ेगी। पहले तेरे को जजिया टैक्स वापस करना पड़ेगा, दूसरा तेरे को गजवा हिंद वापस करना पड़ेगा, और नंबर 3 तेरे को धार्मिक स्थल तोड़ने का जो अभियान है वो तुरंत रोकना पड़ेगा, नहीं तो चौथा दिन मेरा दिल्ली आगरा नहीं, लाहौर भी दूर नहीं, वहीं जा कुचल दूंगा। और उसको याद दिला कि तुम दिल्ली के बादशाह के ताज पहन के आज बैठे हो, और उसके पीछे पूरी ताकत हमारी थी, युद्ध हमने किए, खून हमने बहाया, और हमारी ताकत, हमारी जो ट्रेटी के अकॉर्डिंग हमने जीत के ज़मीन तुम्हें दी है, इसलिए तुम बादशाह बने थे। अगर शर्त उल्टी होती हमारे पूर्वजों की कि ज़मीन हमारी और लूट का माल तुम्हारा होता, बादशाह तुम नहीं, सम्राट दिल्ली के हम होते, और तुम ही हमारे सनात में उंगली उठा रहे हो। ये भूल जाना कि तुम आपस में हमें लड़ा के हिंदुस्तान का रूल करते रहोगे। जहाँ पे देश का सवाल आता है, जहाँ पे देश और धर्म का सवाल आता है, हम क्षत्रिय देश और धर्म के लिए ऊपर उठने वाली उंगलियों को जड़ से निकाल के फेंक देते हैं। उठाने की दुनिया में कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। आज उसी की वजह है कि औरंगजेब इतना जय सिंह से भयभीत था कि जय सिंह से लड़े बिना ही जय सिंह को उसने टाइटल दिया था कि जय सिंह मैं मान गया, मैं शेर था लेकिन तुम सवाशेर हो। बिना लड़े ही उसने हार मानी और जय सिंह को सवाशेर हिंदुस्तान का टाइटल दिया। उसी के बाद ये नाम से पहले जयपुर के राजा सवाई लगाते, लाइक सवाई जय सिंह, सवाई भवानी सिंह, सवाई मान सिंह। और जब राजा जयपुर में होते हैं तो देखिए जयगढ़ किले के अंदर जो झंडा है वो 5 रंग का, वो सिंगल है। अगर जयपुर में राजा होते हैं तो यहाँ पे डबल झंडे होते हैं, और जयपुर से बाहर होते हैं तो सिंगल फ्लैग होता है। अभी सिंगल फ्लैग है, इसका मतलब जयपुर से बाहर है। और जब राजा जयपुर में होते हैं डबल फ्लैग होता है तो दोनों फ्लैग बराबर नहीं होते, एक बड़ा उसके ऊपर एक छोटा होता है, सवाया झंडा। तो नाम से पहले सवाई भी लगाते हैं और सवाया झंडा भी लगाते हैं, इसका ये रीज़न है। तो गाइस देखा आपने कैसे भंवर सिंह जी ने बताया हमें डिटेल, भाई तोप किस लिए ये बनाई, किसने बनाई और कैसे इसकी इस्तेमाल किया गया। और भाई एक जो अमर सिंह जी बता रहे हैं वो समय से पहले कूद नहीं पाए वहाँ से और उनकी मौत हो गई, जिनके नाम से आज भी मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पे लोग माथा भी टेकते हैं। और आगे चल के दिखाते हैं आपको क्या भाई दिखाने वाले हैं। अभी जो यहाँ की नहर का जो पानी है वो देखिए कैसे
बरसाती पानी आता था और यहाँ पे इकट्ठा होता था, और पीछे कैनल भी बनाई हुई है, वो भी दिखाएंगे, और वो झंडे की विशेषता भी बताई थी। और ये दोस्तों वीडियो है ना काफ़ी लंबी होने वाली है, तो शायद हो सके तो ये वीडियो पार्ट में डाली जाए अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों देखिए अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आपको पूरी जानकारी मिले, और लंबी वीडियो ज़्यादा होने की वजह से क्या पता इसको पार्ट में डाला जाए। और भाई जो चैनल पे नया है ना वो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी सी। तो चलिए अभी कैनल की तरफ चलते हैं।